क्या आप हमारे दर्शकों को स्वस्थ त्वचा पाने की दिशा में अच्छी आदतें प्रैक्टिस करने के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ। एक तो ये याद रखना ज़रूरी है कि त्वचा का जो हेल्थ है वो सिर्फ बाहरी नहीं होता है। जैसे मैं ये फेस वॉश यूज़ करूँ, ये सनस्क्रीन यूज़ करूँ, इससे मेरी त्वचा अच्छी हो जाएगी, नहीं। जैसे मैंने बताया, हमारी त्वचा जो है वो एक दर्पण है हमारे आंतरिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। तो आपका इंटरनल हेल्थ भी हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। उसमें आएगा आपका डाइट, डेफिनेटली। आजकल मैं देखती हूँ लोगों को घर का खाना, यंगर जनरेशन को घर का खाना पसंद नहीं है। घर में मम्मी खाना बनाती है लेकिन बच्चे खाते नहीं है। तो डेफिनेटली ईटिंग होम कुक्ड मील्स, हेल्दी मील्स इज़ वेरी वेरी इसेंशियल। एक्सरसाइज, आजकल बच्चों का खेलना बहुत मुश्किल है। हम नहीं देखते कि बच्चे खेलते हैं। वो पढ़ाई में इतने मसरूफ़ रहते हैं कि वो उनका खेलना आजकल ऑलमोस्ट बंद हो गया है। तो एक्सरसाइज भी होना बहुत ही ज़रूरी है। स्लीपिंग पैटर्न्स चेंज हो गए हैं। सिर्फ 8 घंटे की नींद ज़रूरी नहीं है। आप कब सोते हो और आप कब उठते हो वो भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आपका जो मेलेटोनिन सिक्रीशन है बॉडी का, वो विद द मूनराइज आपको सोना चाहिए और विद द सनराइज़ आपको उठना चाहिए। तो मेरे पास बच्चे आते हैं जो 2, 2:30, 3 बजे, एडल्ट्स भी है, इतने लेट सोते हैं और सुबह फिर 10, 12, 11 तक भी उठ जाते हैं। एंड देन से I've caught up on my 8 hours of sleep. So that is not healthy sleeping pattern. तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है फॉर योर इंटरनल, फॉर योर स्किन हेल्थ ओवरऑल। सो आप बाकी जो है वो ज़रूर करिएगा, लेकिन अगर आप इस पे फोकस नहीं करेंगे तो आप जो चाहते हैं वो पाना थोड़ा मुश्किल है। सो डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप के साथ और एक फैक्टर मैं ऐड करना चाहूँगी, वो थोड़ा आध्यात्मिक है बट वो ज़रूरी है मेरे हिसाब से, विच आई टेल माई पेशेंट्स आजकल कि आप थोड़ा मेडिटेशन भी करिएगा, ध्यान, बिकॉज दैट हेल्प्स योर इमोशनल हेल्थ। बिकॉज स्ट्रेस के जो परिणाम होते हैं हमारे बॉडी में और जो स्किन में स्वाभाविक रूप से दिख जाते हैं, उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक मेडिटेशन की आदत अगर हम बहुत पहले से डाल सके, बहुत ज़्यादा बैठने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप 10-20 मिनट भी लेकिन एज अ डेली प्रैक्टिस कर पाएंगे तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये आप डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और एक इस माध्यम से मैं बोलना चाहूँगी लोगों को कि जब आप स्किन के डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तब आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आप आपकी मेडिकल फाइल ज़रूर लेकर जाइएगा। मेरे पास काफ़ी सारे बार पेशेंट्स आते हैं और उनकी मेडिकल फाइल्स, उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं। इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू देन अंडरस्टैंड कि ओके, मुझे आपको दवाई देनी है, आपको एक फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन मैं जो दवाई दूंगी, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ मेडिकल डॉक्टर, मैंने MBBS के बाद 3 साल स्किन का अभ्यास किया है। आप जिस कारण आप मेरे पास आए हैं, वो आपका जो स्किन का इश्यू है, दैट कैन बी रिलेटेड टू योर डायबिटीज़, इट कैन बी रिलेटेड टू योर किडनी हेल्थ, बराबर। इट कैन बी रिलेटेड टू योर थायराइड। तो मुझे वो जानना ज़रूरी है कि आपके जो लास्ट ब्लड टेस्ट थे वो नॉर्मल है, नहीं है, या किस दिशा में मुझे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। बराबर। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो अभी दवाइयाँ चल रही है, भले ही आपके वो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, लेकिन वो मुझे जानना ज़रूरी है। क्यों? मुझे आपको आपके फंगल इन्फेक्शन के लिए एक एंटी फंगल देना ज़रूरी है, लेकिन वो एंटी फंगल आपके एक ब्लड प्रेशर के दवाई के साथ मैं नहीं दे सकती। उससे उसका 36 का आंकड़ा है, तो मैं वो नहीं दे सकती। तो अगर आप मुझे नहीं बताएंगे कि आपकी ब्लड प्रेशर की कौन सी दवाई है, मैं वो दवाई आपको नहीं दे पाऊंगी। तो आप जब स्किन के डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे आप अन्य डॉक्टर के, जैसे आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो आपकी मेडिकल फाइल लेके जाएंगे, तो वैसे ही आप प्लीज़ आपके स्किन के डॉक्टर के पास भी आपके मेडिकल फाइल, रिपोर्ट्स, जो भी आप दवाइयाँ अभी ले रहे हैं, वो सब लेकर जाइएगा। उससे हमें आसान हो जाता है आपको होलिस्टिकली ट्रीट करने में। वो डेफिनेटली इस माध्यम से मैं लोगों को बोलना चाहूँगी।